बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपको एक्सरसाइजेस समझ आ रही होंगी। अभी हमने बड़े आसान आसान से सवाल किए हैं, एक एक लाइन के, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हमारी 7B कल कंप्लीट हो गई थी। आज हम उसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट्स को समझें, क्योंकि आप लोगों ने रट्टे नहीं लगाने और आप ये नहीं है कि आप मुझे फिल करके पिक्चर भेज दें। आपने स्टेटमेंट्स को समझना है। मैं आपको बार बार कहती हूँ, पेपर्स में कोई आपको इसकी उर्दू नहीं बताएगा, आप साथ साथ समझें। आज मैंने आपको डेफिनेशंस भी रिवाइज करने को दी थी, तो आप ये देखें बड़ी आसानी से कर लेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स खोल लें जी। पेज नंबर है हमारा 123। ओपन द पेज नंबर 123। ये हमारा 123 ओपन कर लें पेज। अब अपने फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ जाना है। सबसे पहले हमारी ब्लैंक है, adjacent angles have a common side and a common क्या था, वर्टेक्स। याद है, आज आपने डेफिनेशन रिवाइज की है। एडजेसेंट एंगल्स क्या थे, जिसकी कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे अगर आपके लिए देखें, ये ऊपर है तो ये TSU और TSU एंड TSR, ये दो एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इनके दरमियान ST कॉमन साइड है और S जो हमारा S है वो वर्टेक्स कॉमन है। क्लियर हो गई। तो ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आना है, वर्टेक्स, आ कॉमन वर्टेक्स। आगे बी वाली पढ़ते हैं। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड, क्या था जी, द एंगल्स आर कॉल्ड, जिनका सम आज ही रिवाइज किया है, शाबाश बताएं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये आपको बात समझ आ गई है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अगला सी, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज, इसको अब उन्होंने उल्टा कर दिया। दो एंगल्स सप्लीमेंट्री कब होंगे, इफ़ देयर सम इज 180 डिग्री। ये डिग्री का छोटा सा ओ भी बनाना है। ठीक है जी। वी कैन नॉट फाइंड, हम फाइंड नहीं कर सकते, डैश ऑफ 90 डिग्री एंगल, किस एंगल 90 डिग्री की क्या चीज़ फाइंड नहीं कर सकते। अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो, ठीक है, 90 डिग्री क्या होता है, ऐसे स्ट्रेट, ये 90 डिग्री, तो इसका हम क्या चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, क्योंकि दो एंगल्स का सम 90 होता है। ये तो एक एंगल ही 90 का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे वी कैन नॉट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी आप 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड नहीं कर सकते। इफ़ एन एंगल इज़ 85 डिग्री इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी, अगर एक एंगल 85 है तो इसका सप्लीमेंट्री के लिए क्या था, याद है आपको, कल ही किया, किस में से माइनस करना था, 180 में से। तो आप करें तो 180 में से 85 को यहाँ माइनस कर दें, कैरी लें, 10 में से 5 के 5, 8 में से 8 के 0, 105 डिग्री। आप, मैं तो आपके सामने बुक पे कर रही हूँ ना, आप अपने पास रफ कॉपी रखें, ठीक है, मैं तो आपको करके दिखा रही हूँ ना। तो 105 डिग्री आया, तो आप अपने साथ कोई कॉपी रखें, ठीक है, या कोई स्टिकी नोट रख लें, उस पर करके यहाँ पे चिपका लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपने इसका आंसर लिखा है। क्लियर हो गया। ये हमारी फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं किस पे, ट्रू फॉल्स पे। स्टेट द वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज़ अ राइट एंगल, यानी सप्लीमेंट्री ऑफ द राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया ये 90 डिग्री है। सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन कर दूं, इस साइड पे भी 90 है और इस साइड पे नहीं, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो वो यही कह रहा है द सप्लीमेंट्री ऑफ द राइट एंगल इज़ अ राइट एंगल, यानी इसका सप्लीमेंट, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, यानी इनका सम 180 आता है। तो 90 ही इसका जो राइट एंगल का जो सप्लीमेंट है वो क्या है, राइट एंगल ही है। तो राइट एंगल इज़ अ राइट, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ राइट एंगल इज़ अ राइट एंगल, तो इट इज़ ट्रू। इस पर आप ट्रू लगा लें। फिर अगला है द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज़ 140। आप बताएं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज़ 140 हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम 90 आना चाहिए, और इसमें तो ये एक 90 से बड़ा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स है। ठीक हो गया जी। उसके बाद सी देखें, एडजेसेंट एंगल्स शेयर अ कॉमन वर्टेक्स।
एडजेसेंट एंगल सिर्फ शेयर वर्टेक्स करते हैं ना, नहीं, हमने अभी ऊपर डेफिनेट कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स, तो इसमें खाली कॉमन वर्टेक्स है तो कॉमन साइड का ही नहीं, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है जी। अगला, इफ़ एंगल ए सी बी 120 डिग्री एंड एंगल के एल एम इज 60 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्या ये सप्लीमेंट्री हैं? दोनों एंगल्स, दो एंगल्स का सम करें, 60 + 120 180 आता है, 180 आता है तो सप्लीमेंट्री हैं। आर है ना, तो 180 आ रहा है तो इट इज़ ट्रू। उसने कहा दे आर सप्लीमेंट्री, तो इट इज़ ट्रू। अगला अगला ई वाला देखें, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी क्या होता है? जो लेस देन 90 होता है। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंगल? इज लेस देन 90 डिग्री। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑल्सो एन एक्यूट, कि उसका जो सप्लीमेंट्री जब हम निकालेंगे एक्यूट एंगल का जो लेस देन 90 है तो वो एक्यूट आएगा। इट इज़ ट्रू? नो। कैसे? अब आप देखें, अगर मैं आपको ये ऊपर वाली एग्जांपल ही अपने देख लें, ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना, तो स्ट्रेट लाइन से ये जो एंगल है ना TSU 50 डिग्री, ये लेस देन 90 है, ये क्या है? एक्यूट। ये एक्यूट है। 50 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल है। उसने कहा था कि आपको जो लास्ट स्टेटमेंट उसने हमें पढ़ के सुनाई है कि उसने कहा द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एंड एक्यूट एंगल। अब ये जो सप्लीमेंट्री ऑफ एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से लेस, तो 50 90 से लेस है, दिस इज एक्यूट एंगल, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, तो उसका जो दूसरा सप्लीमेंट्री क्या है देखें, जो दूसरी साइड पर लिखा है 130, इट इज़ एक्यूट। 130 एक्यूट है कि नहीं बताएं? नहीं है, ये ऑब्ट्यूज़ है। ये तो ग्रेटर देन 90 है, तो ये ऑब्ट्यूज़ है। तो ये अब ये तो अगर ये एक्यूट है तो इसका दूसरा ऑब्ट्यूज़ होगा, और अगर आपको ऑब्ट्यूज़ पता होगा तो दूसरा एक्यूट होगा सप्लीमेंट्री में। ठीक हो गया? तो सप्लीमेंट्री में अगर ये एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज़ होगा, एक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखिए उन्होंने जो स्टेटमेंट थी, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज़ ऑल्सो एन एक्यूट एंगल, तो वो ऑल्सो एन एक्यूट एंगल नहीं है, वो ऑल्सो एन ऑब्ट्यूज़ आता है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है जी, ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। अगला पेज पे टर्न कर लें हम फॉर MCQs। ओके स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 124 पे आ गए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन आ जाए। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? अब बताएं, सप्लीमेंट्री निकालना है तो क्या करना है? अभी हमने कल भी क्वेश्चन किया, हम 2 दिन से यही कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री को क्या करना है? 70 को हम क्या करेंगे? 90 में से माइनस करेंगे कि 180 में से? आप बताएंगे 90 में से कि 180 में से? जी शाबाश, 180 में से हम माइनस करेंगे सप्लीमेंट्री को, 70 डिग्री को माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा? 0 को 0 में से किया, 8 में से 7 गए 1 और 110 डिग्री आता है। आप लोग अपने साथ रफ़ कॉपी रखें, मैं आपको समझाने के लिए बुक पे लिख रही हूँ, आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप रफ़ कॉपी पे लिखिए, या फिर अगर आपने बुक पे लिखना भी है तो स्टिकी नोट पे लिख के वो आप चिपका लें। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज़ 110। अब 110 देखिए कहाँ है? हेयर, इसको हमने कर लिया सर्कल। ठीक हो गया जी। अगला, एंगल XYZ is 40 degree and angle PQR is 60 degree are not adjacent angle because they do not, ये दोनों adjacent नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताएं? have equal magnitude, sum of is 360 degree, sum up to is 180 degree, have a common vertex। तो ये क्यों नहीं है बताएं ज़रा? एडजेसेंट आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे डू नॉट, क्या आएगा सोचें ज़रा, बताएं आप जी, बताएं। हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मतलब इक्वल है नहीं। सम ऑफ इज़ 360, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें? एडजस्टमेंट में तो कोई सम 360 होना ज़रूरी नहीं। सम ऑफ इज़ 180 डिग्री, 180 का भी होना ज़रूरी नहीं क्योंकि सप्लीमेंट्री नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है एडजेसेंट। एडजेसेंट की शर्त थी कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। अब इसमें तो सारी अल्फ़ाबेट्स ही चेंज है, तो XYZ और PQR ना, इनका दरमियान में देखें जो होता है वो वर्टेक्स होता है, ये Y है और ये Q है, तो इसमें हमारी ऑप्शन कौन सी जाएगी? हैव कॉमन वर्टेक्स, डू नॉट हैव
कॉमन वर्टेक्स बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, जो दरमियान में क्यू है और यहाँ वाई है, तो कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है। तो हमारी ये डी ऑप्शन हमने सेलेक्ट की। क्लियर होगी बात? आगे चलिए जी सी पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे ज़रा बताएं? सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसकी ऑप्शंस क्या हैं? आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं, सम अप टू 90 डिग्री या सम अप, यानी एड अप करें या सम करें तो 90 डिग्री आए। तो यहीं से पता चल गया सम अप टू 90 डिग्री। अगला पढ़ लेते हैं वैसे ऑप्शन, एड टू 180 डिग्री, 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री के लिए होता है, और ऑलवेज इक्वल, नो इक्वल भी नहीं होते। तो सम करने से सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम अप टू 90 डिग्री, यानी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। आगे डी पे आ जाए, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्रीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालें, कैसे निकालेंगे बताएं ज़रा, आप बताएं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ 10 डिग्री क्या होगा? 180 में से माइनस करना है कि 90 में से? अभी हमने पढ़ा है सम अप 90 डिग्री, तो आपको 90 में से 10 को माइनस कर दें तो सिंपल 80 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 80 डिग्री। तो आपकी ए ऑप्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री एंगल्स आर, क्या हैं? 100 और 80 ये दो एंगल्स हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स हैं? नहीं, क्यों? रिफ्लेक्स एंगल्स हमने पढ़े थे तो क्या थे वो? ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री, 360 से छोटे और 180 से बड़े, वो आपके रिफ्लेक्स एंगल थे। तो ये तो एक 100 और एक 80 है, तो 180 से तो ये बड़े हैं ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्स तो हो नहीं सकते। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या है कि दो एंगल्स को सम अप करें तो क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। तो आप देखें 100 और 80 को प्लस करते तो 180 आता है, करेक्ट? तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है जी, अगली वैसे पढ़ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों को सम करें तो 90 नहीं आएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमें 90 का समझे। राइट एंगल्स, राइट एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के, तो ये दोनों ही राइट एंगल्स भी नहीं है, 90 डिग्री के हैं ही नहीं, तो ये इनमें से ये ऑप्शंस नहीं आती। तो ये इन दोनों को सम अप करें तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये नहीं कि 80 प्लस 100 करें तो 180, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल आता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप कि ये आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा। अब भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो मैं आपको कहूँगी कि फिर आप ध्यान से वीडियो नहीं देखते और अब मुझे यूँ सर्कल्स करके फटाफट पिक्चर्स ना भेजें, समझें, 2 से 3 दफ़ा वीडियो को देखें। बेटे ये आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस आपको मैं बता दूंगी, इसी तरह आपने ये पूरे ऑब्जेक्टिव ही की करनी है, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस देती हूँ कि पूरी पूरी स्टेटमेंट एंड पूरी पूरी MCQs लिख के करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये आज समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो जज़ाकल्लाह।